हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ज्ञानपी मस्जिद पर अक्षय कुमार ने क्या कहा कि यह शिवलिंग है या फव्वारे है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर कुछ काटा हुआ वो 5 फांक सा है। अगर हम वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा सकें, वो आपको लगता है कि कुछ उसके ऊपर बनाया गया है या वो शिवलिंग का हिस्सा ही लगता है? देखने में क्या लगता है, ये तो अपनी आंखों देखने में बिल्कुल लगता है शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। अक्षय जी, आप कल काशी गए, आज आप सोमनाथ गए, दोनों शिवलिंग के प्रमाण देते हैं। और अब हाल ही में चर्चा चल रही है कि औरंगजेब ने काशी में जो मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया ज्ञानवापी, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। उसकी तस्वीरें हैं, कोर्ट निर्णय देगा अपना कि तस्वीरें क्या कहती हैं, पर जो तस्वीरें हैं उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये लगता क्या है, ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ना सिर्फ इतिहास को हटाया जा रहा है, कॉमन सेंस को भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। देखिए, आई एम श्योर कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे ASI हैं, हमारी जजेस है, दे आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन टू इट। एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में काफ़ी इतनी सारी बातचीत हो रही है, आपके प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है, लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और पता भी कर रहे हैं कि हुआ क्या था। आई एम श्योर आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी अंदर। मैं तो कहूँगा कि वो आकृति आपके सामने है। ये आकृति कहीं से भी फव्वारा नजर आती है? और क्या आकृति में, मैं नहीं कह रही ये क्या है, आकृति है। कुछ लोगों का मानना है फव्वारा है, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मेरा मानना है शिवलिंग है। मेरे मन में कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आक्रमणों के पूरे इतिहास को मैंने देखा है और इस देश और 1669 को कोई जुटला नहीं सकता। ये भी लिखा हुआ, और उसको श्रीमान इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब के आदेश से भगवान सलमान खुर्शीद आज के नेता हैं, वो भी मानते हैं, उन्होंने किताब में लिखा है। के नटवर सिंह ने भी अपनी पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर तोड़े हैं उनका उल्लेख साफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ये सब इतना सब कुछ है, तो फिर अपने आप ही डिसीजन सही टाइम थोड़े दिनों में वही होगा अक्षय, कि जब ये ASI के पास जाएगा, जब एक्सकवेशन होंगे, जब प्रमाण, यही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हुआ था कि श्री राम के जन्म का सर्टिफिकेट दिखाइए कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे। कुछ लोग जो कहते हैं कि इस देश में जो चर्चा चल रही है, जो कोर्ट में तय होना है वो कोर्ट में तय होगा, लेकिन चर्चा चल रही है, ये चर्चा पोलराइजेशन है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो ये पोलराइजेशन है। ये हम अपनी हिस्ट्री को वापस लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपने जनरेशन को बताना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टूवर्ड दैट वे। दिस इज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। तो ये पोलराइजेशन नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अपनी हिस्ट्री को जागृत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि है क्या। आज मैं ये फिल्म भी बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने फिल्म से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या था। और कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, जो रासों में लिखा गया है उसी के हिसाब से। इसीलिए मैंने जब फिल्म साइन भी की थी तो डॉक्टर साहब से पूरा पूछा था, और उन्होंने बल्कि रासों मेरे सामने भी रखी थी और उन्होंने बताया था पूरा, उसके हिसाब से मैंने ये फिल्म साइन करके की थी। लेकिन देखने में क्या लगता है, ये तो अपनी देखने में बिल्कुल लगता है शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। और ये जो ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर कुछ काटा हुआ वो 5 फांक सा है, अगर हम वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा सकें, वो आपको लगता है कि कुछ उसके ऊपर बनाया गया है या वो शिवलिंग का हिस्सा ही लगता है? जी, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं।